हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक। तो एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं, है ना? कोई टेंशन नहीं। आज हम फटाफट रिवाइज करेंगे यशपाल जी का सुपर इंटरेस्टिंग चैप्टर लखनवी अंदाज। एकदम एग्जाम के लिए तैयार हो जाओगे। ये कहानी भी आप जानते हैं कुछ कुछ वैसी ही शो ऑफ कल्चर के बारे में है, लेकिन ये बहुत पुराने जमाने की है। इससे पता चलता है कि ये दिखावा करने की आदत कोई नई नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। अब देखो, कहानी का जो हिडन मैसेज है उसे समझने के लिए ना हमें पहले इसके रेवोल्यूशनरी लेखक यशपाल जी के बारे में थोड़ा जानना होगा। यशपाल जी सिर्फ एक राइटर नहीं थे, वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे। जी हाँ, उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपनी राइटिंग से, अपनी कलम से समाज में जो पाखंड था, जो खोखले रीति रिवाज थे, उन पर जोरदार हमला किया। चलो अब सीधे कहानी में जंप करते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक सेकंड क्लास ट्रेन के डिब्बे में। हमारे जो नरेटर हैं यानी लेखक, वो ट्रेन में चढ़ते हैं थोड़ी शांति की उम्मीद में, लेकिन वहां उन्हें एक नवाब जैसे दिखने वाले सज्जन मिलते हैं जो उन्हें देखकर अरे बिल्कुल भी खुश नहीं होते। तो लेखक का दिमाग चलने लगता है कि भाई आखिर नवाब साहब को दिक्कत क्या है, इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना भाव खा रहे हैं। अब आता है कहानी का सबसे मजेदार, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जहां नवाब साहब दो मामूली से खीरों के साथ एक जबरदस्त परफॉर्मेंस करते हैं। वो खीरों को इतनी नज़ाकत से और इतने ध्यान से तैयार करते हैं मानो कोई शाही दावत तैयार कर रहे हो। हर एक स्टेप इतना प्लान्ड था। नवाब साहब वो मजेदार दिखने वाली खीरे की फांकें लेखक को ऑफर करते हैं, लेकिन लेखक जो हैं वो बड़े अदब से पोलाइटली मना कर देते हैं। और फिर कहानी में आता है एक बहुत ही अजीब ट्विस्ट। नवाब साहब एक एक फांक को उठाते हैं, उसे बहुत गहराई से सूंघते हैं और बस उसके खुशबू का मजा लेते हैं। हर फांक को बड़े संतोष के साथ, सैटिस्फैक्शन के साथ सूंघने के बाद वो उसे सीधा ट्रेन की खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। है ना अजीब बात? सारी फांकें बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब आराम से सीट पे लेट जाते हैं, लेखक की तरफ ऐसे गर्व से देखते हैं और फिर एक जोर की डकार लेते हैं जैसे उनका पेट एकदम भर गया हो। तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर उन्होंने ये सब किया क्यों? ये जो अजीब सी हरकत थी ना, बस यही इस पूरे चैप्टर के मैसेज की चाबी है। और इसको समझने के लिए एक शब्द समझना होगा, व्यंग्य यानी सटायर। देखो, व्यंग्य का सीधा सा मतलब है ताना मारना, लेकिन स्टाइल में। जैसे आपका दोस्त 2 घंटे लेट आए और आप बोलो, वाह बड़ी जल्दी आ गए। समझ गए ना? मजाक मजाक में गहरी बात कह देना। और ये स्लाइड कहानी का जो मेन थीम है उसे बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है नवाब साहब का दिखावा, उनकी नवाबी शान, और दूसरी तरफ है उनकी अंदर की खोखली असलियत। नवाब साहब इसी क्लास के सिंबल हैं, जो असलियत की जगह दिखावे की जिंदगी जीना पसंद करते हैं। मतलब वो राजा महाराजा वाला ग्रुप जिनकी पावर और पैसा तो चला गया, पर वो अभी भी वैसी ही लाइफ जीने की एक्टिंग करते हैं। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर आते हैं कि इस चैप्टर से एग्जाम में परफेक्ट आंसर्स कैसे लिखने हैं। बच्चों, ये टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इस पर जरा खास ध्यान देना। ओके बच्चों, अब इन पॉइंट्स को एकदम दिमाग में बिठा लो। पहला पॉइंट, उन्हें अपनी नवाबी शान और शौकत का शो ऑफ करना था। दूसरा पॉइंट, उन्हें यह प्रूव करना था कि नवाब लोग इतने डेलिकेट होते हैं कि उनका पेट तो भाई सिर्फ खुशबू से ही भर जाता है। तीसरी बात, उनका ईगो, उनका घमंड उन्हें एक आम आदमी के सामने खीरे जैसी छोटी चीज खाने से रोक रहा था। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारी चीजें उनकी नकली, दिखावे वाली यानी आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल को दिखाती हैं। बस इन्हीं पॉइंट्स को अपने वर्ड्स में लिख दो, फुल मार्क्स पक्के हैं। तो इस पूरी कहानी से यशपाल जी हमें क्या एक बड़ी सीख, क्या लेसन देना चाहते हैं? ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ एक इमेज बनाए रखने के लिए एक नकली जिंदगी जीना आखिर में बिल्कुल खोखला और फ्रैंकली मजाकिया होता है। इस सवाल के बारे में सोचना जरूर, और तब आपको पता चलेगा कि ये 100 साल पुरानी कहानी आज भी कितनी रेलेवेंट है। आई होप ये समरी आपके रिवीजन के लिए सुपर हेल्पफुल रही होगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आप सब बहुत अच्छा करोगे। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर बताइएगा। अगली समरी तक कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस।